हेलो एवरीवन, आई एम कनिका। मेरा पेज का नाम मिस्टिकल मैजिक है और आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं हमारे पार्टनर की जो है वो करंट फीलिंग क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, हमारे साथ आगे का उनका फ्यूचर क्या है। तो जो भी व्यूअर्स है, अगर आपको ये रीडिंग कंटिन्यू रीड करनी है, आप इससे रेजोनेट करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ये चैनल को। And let's start with the reading. Universe, please help me. ये जितने भी व्यूअर्स हैं उनके एनर्जी से मुझे प्लीज़ कनेक्ट करिए। ये व्यूअर्स जो है उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेट्स चेक दैट। तो हमारा पहला कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of wands, the world, the empress and the fool। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। ऑनेस्टली देख करके कार्ड इतने खास आए नहीं है हमें, लेकिन फिर भी हम रीड करने की ट्राई करते हैं। हम देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमें जो पहला कार्ड आया है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा पार्टनर है वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, क्रॉस रोड्स पे है। वो शायद ये डाउटफुल है कि कंटिन्यू करना है चाहिए कि नहीं, क्योंकि इमोशनली जो है वो काफ़ी सोच रहे, वो इमोशनली ना थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसा रहेगा, ये सच में वर्थ है या नहीं है, आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, इज इट रियली वर्थ। क्योंकि आप लोगों की ना लड़ाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ये जो 2 कार्ड्स है ना कहीं ये इंडिकेट करते हैं कि आप लोगों की जो आर्ग्यूमेंट्स है वो इतनी ज़ोरों से हो रहे हैं कि उसको ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद या आपके साथ अगर वो फ्यूचर देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए एक गाइडेंस कार्ड हम उठा लेते हैं, दैट इज सरेंडर टू डिवाइन। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि थोड़ा सा जो है वो विद द फ्लो ही आप जाइए, इतना मत कैलकुलेट करिए, इतना प्लान एंड एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। थोड़ा विद द फ्लो जाने की कोशिश करिए। ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट्स है वो आर्ग्यू करने के पहले आप एक बार वो रियलाइज़ करिए कि ये पार्टनर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप ये एनालाइज करेंगे, नॉट रियलाइज, एनालाइज करेंगे, तो आपके जो एक्शंस है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। समझ आ रहा है? फिर कैसा हो रहा है ना ये, बिकॉज ये जो फाइट हो रही है ना आप लोगों के बीच में, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये आप उनके पेरेंट्स के साथ या उनकी फैमिली के साथ ना कैसे रहेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट गोइंग टू एडजस्ट, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, जो भी आपके पार्टनर है उनको कहीं ना कहीं ये जो क्रॉस रोड वाला हमें कार्ड आया है वो इसीलिए आया है, ये कह करके कि कि मतलब हम इसके बारे में अभी कंफ्यूज है, ये सच में एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। इमोशनल देखो, वो पसंद तो करते हैं आपको, बहुत प्यार भी करते हैं, उनको जिंदगी बितानी है आपके साथ, पर वो फिलहाल जो है, जबकि करंट सिचुएशन चल रही है उस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सोच रहे। उनको ये पता है कि आप लोग ने, देखो, आप काफ़ी टाइम तक एक दूसरे के साथ रहे हो, एक दूसरे की चीज़ें आपने देखी है, सुनी है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स एक दूसरे का देखा है आपने, फील करा है, रहे हो आप लोग साथ में। तो उस चीज़ के चलते ना क्या हो रहा है ना कि वो तो आपने किया है, दैट इज़ अ गुड मेमोरी, है ना। ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों की मेमोरी तो बहुत अच्छी है साथ में, पर थोड़ा सा, एक्चुअली थोड़ा आप लोगों को एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग इस तरह नहीं रह सकते हो कि हाँ ठीक है चल आगे का देखते, बिकॉज ये जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इतना भी लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है ना। क्योंकि जो पर्सन है वो क्रॉस रोड पे है, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रखा है या हो रखी है आपको लेकर के इमोशनली कि इज दिस इवन वर्थ और नॉट, क्या ये सच में मैं आगे कर पाऊंगी या कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मेरे लिए ये रिलेशनशिप वर्थ है फ्यूचर के लिए। वो फ्यूचर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल तो ये पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन फ्यूचर का देखते हुए ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रखे हैं कि सच में ये रिलेशनशिप उनके लिए है कि नहीं है वर्थ,
हम कुछ और कार्ड्स निकालते हैं क्लैरिटी ढूंढने के लिए कि क्या आगे हमारा फ्यूचर है कि नहीं है, क्या फ्यूचर है या नहीं है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स है, पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आगे जो चांसेस है हमें दोनों वापस से मिक्स्ड कार्ड्स आए, कोई क्लैरिटी वाला कार्ड आया नहीं है अभी। कहीं ना कहीं यही कहता है कि इतना इमोशनली आप लोग ड्रेन हो चुके हैं कि सोल्यूशन की तरफ देख नहीं रहे। तो ये जो सारे कार्ड का जो कॉम्बिनेशन हमें आया है ना, ये जो सारे कार्ड्स के जो हमें कॉम्बिनेशन मिले हैं वो कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो आपको आंसर्स मिलेंगे, पर उसके लिए कम्युनिकेट आपको ही करना पड़ेगा। कोई और नहीं आने वाला आपको बचाने के लिए, ना कोई और आने वाला है। आपको अगर ऐसा लगता है कि बिना बात करे चीज़ें सुधर जाएगी तो नहीं, आई एम वेरी सॉरी, आप यहाँ गलत है। अगर आपको उनसे शादी करनी है तो सोल्यूशन भी आप ही को ढूंढना पड़ेगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि आपकी इस इंसान से शादी हो पाएगी या नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं मुझे उनकी एनर्जी से कनेक्ट करा दीजिए। ओके, तो ऑनेस्टली चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, क्योंकि जो इसके कार्ड्स आए वही है कि ये फ्यूचर के बारे में इतना सोच रहे कि प्रेजेंट में बात करना भूल जा रहे। आप लोग प्रेजेंट में कम्युनिकेट करना ही नहीं चाह रहे, सिर्फ आप लोग दोनों एक दूसरे की इतनी नेगेटिविटी निकाले जा रहे, एक दूसरे की इतनी नेगेटिविटी पे इतना ज़्यादा फोकस्ड है आप लोग कि कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी दिख ही नहीं रही है एक दूसरे में। कहीं पे भी आपको ऐसा हो ही नहीं रहा है कि चीज़ें सॉल्व करें। आपको ऐसा रहा उसने किया तो मैं भी करूँगी, मैंने किया तो उसने वो भी करेगा करके, दैट कि आप दोनों में से एक किसी और की गलती पकड़ रहा है। तो उनका ऐसा हो रहा है कि यार इफ दैट पर्सन डिड दिस विथ मी, इवन दैट पर्सन डिजर्व दिस। तो ऐसा नहीं होता। आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि आप लोग दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, आप लोग दोनों एक दूसरे की टीम में है। तो वो कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों ने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स मारे, इस चीज़ पे तो कोई डाउट ही नहीं है। जो कार्ड्स आए हैं उसके हिसाब से आप दोनों ने ही रिलेशनशिप पे बहुत एफर्ट्स मारे, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। कार्ड्स भी वही बता रहे, लेकिन जो आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है उसको वर्थ तो बनाइए। उसके लिए स्टैंड लीजिए, एक मैच्योरली स्टैंड लीजिए। मुझे पता है कि आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, आप लोगों को लगने लग गया है कि क्या सच में ये वर्थ है। तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा सा एक दिन और ले लीजिए। ये रील आपको आज मिली है या आज आपको वीडियो मिला है, जो भी है उस चीज़ पे एक बार वापस से सोचिए या आपके पार्टनर के साथ आप शेयर करिए, ठीक है। उनको बोलिए बात करने के लिए, आप लोग एक दूसरे से आपस में बात करिए, सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। मैं इस वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी अटैच कर दूंगी, मंत्रा का लिंक है जिससे बेसिकली रिलेशनशिप हील होता है, ठीक है। तो आप लोग वो भी सुन सकते हैं। और अगर आपको पेड रीडिंग करानी है तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में ही नंबर डाल दूंगी, उधर आप पेड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा। और एक फाइनल कार्ड हम गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं, दैट इज़ लक इज़ ऑन योर साइड। इसका मतलब तो यही होता है क्लियरली कि अगर आप चाहें तो चीज़ें हो जाएगी। फिलहाल लक आपकी साइड में ही है, तो लक इज़ ऑन योर साइड। तो अगर आपको चाहिए इस इंसान से शादी करनी है तो हो जाएगी, बिकॉज लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं क्रिस्टल्स में भी डील करती हूँ, मैं स्पेल्स भी करती हूँ। सो अगर आपको कोई किसी भी तरह का स्पेल्स कराना हो, ओनली वाइट मैजिक, मैं भगवान की भक्त हूँ, मैं ब्लैक मैजिक नहीं करती हूँ। हालांकि मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल किट ज़रूर प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपको किसी भी तरह का क्रिस्टल्स चाहिए या आपको हीलिंग करानी है या स्पेल कराना है तो आप नीचे ही वही जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, बाय, सी यू।